किसी ने क्या खूब कहा है कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सफलता का सही मार्ग क्या होता है। एक दिन की बात है, एक बालक गर्मी की छुट्टी में अपने दादाजी के पास घूमने आता है। दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे हाथ पकड़ा और उसे आसपास के पौधशाला में ले गया। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा एक गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा, अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? वो लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला कि घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहकर दादाजी अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद वो लड़का वापस अपने माता पिता के पास चला गया और दादाजी उन दोनों पौधों को अच्छे से ध्यान देते रहे और दिन बीतता गया। 3-4 साल बाद जब एक बार फिर वो लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखा और देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था, लेकिन अब वो पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का पेड़ को देखते ही बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। ये सुनने के बाद दादाजी ने बोला कि बेटा, पहले बाहर वाले पौधे का तो हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी ने लड़के को बाहर ले गए। बाहर जाते ही उस लड़के ने देखा कि बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ है? लड़का थोड़ा शर्माते हुए बोला कि बाहर वाला पौधा ज़्यादा सफल हुआ है। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर ये कैसे हो सकता है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबतें समझते थे, उसे आंधी तूफान ने ही इस पेड़ के जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बातों को समझ चुका था कि आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका है कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा सूत्र समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाते हैं। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।